Hello everybody, I welcome all of you on my YouTube channel, and here is our MCQ series for IAS aspirant from the static portion also, as well as from the Hindu and the Indian Express also. So वह महाराजा रणजीत सिंह की सेना में सेनापति थे। कश्मीर, हज़ारा और पेशावर के राज्यपाल बने रहे। अफ़गानिस्तान में अशांत ताकतों को वश में किया और वहाँ के सबसे खूंखार सिख योद्धा की प्रतिष्ठा अर्जित की। सो वह था, सो ऑप्शन नंबर 4 हरि सिंह। और ये इसकी व्याख्या है। अगर आप हरि सिंह के बारे में अधिक जानने के इच्छुक हैं तो वीडियो को पॉज कीजिए और आप उसके बारे में यहाँ पे रीड कर सकते हैं। अगला सवाल, निम्नलिखित वाक्यों पर विचार कीजिए। पर्यावरण प्रभाव आकलन अधिसूचना 2020 के अनुसार यह सार्वजनिक परामर्श सुनवाई की अवधि को अधिकतम 40 दिनों तक कम करता है। यह सार्वजनिक सुनवाई के बिना कुछ क्षेत्रों को आर्थिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों के रूप में घोषित करने की अनुमति देता है। ऊपर दिए गए वाक्यों में से उचित वाक्य पर निशान लगाइए। सो इसका जो उचित आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल, निम्नलिखित वाक्यों पर विचार कीजिए। ग्रीन जोन में ड्रोन के संचालन के लिए किसी अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है। भारतीय ड्रोन कंपनियों में विदेशी स्वामित्व पर कोई प्रतिबंध भी नहीं होता है। ड्रोन का कवरेज एरिया 300 किलोग्राम से बढ़ाकर 500 किलोग्राम किया गया। उपरोक्त में से कौन भारत के ड्रोन नियम 2021 की प्रमुख विशेषता है? सो ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल, निम्नलिखित गतिविधियों पर विचार करें। फसल के खेत में कीटनाशकों का छिड़काव, एक सक्रिय ज्वालामुखी के क्रेटर का निरीक्षण, डीएनए विश्लेषण के लिए ट्रोटी वेल से सांस के नमूने एकत्र करना। प्रौद्योगिकी के वर्तमान स्तर पर उपरोक्त में से कौन सी गतिविधियों को ड्रोन का उपयोग करके सफलतापूर्वक किया जा सकता है? ऑप्शन नंबर 4। अगला सवाल, जीएमसीपी के बारे में निम्नलिखित वाक्यों पर विचार करें। यह बुनियादी ढांचा परियोजना मालदीव में भारत द्वारा अब तक की सबसे बड़ी परियोजना है। इस परियोजना को भारत के सहयोग से विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित किया गया है। उपरोक्त में से उचित वाक्यों पर निशान लगाइए। सो ऑप्शन नंबर ए आपका उचित आंसर है। अगला सवाल, निम्नलिखित वाक्यों पर विचार करिए। चतुर्भुज सुरक्षा वार्ता संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच एक सैन्य गठबंधन है। मालाबार अभ्यास एक नौसैनिक अभ्यास है जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान और भारत स्थायी भागीदार के रूप में शामिल है। उपरोक्त में से उचित वाक्यों पर निशान लगाइए। सो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। अगला सवाल, LIDAR के संदर्भ में निम्नलिखित वाक्यों पर विचार करिए। यह रेडियो वेव्स के उपयोग पर आधारित है। इसका उपयोग पृथ्वी की सतह और समुद्र तल पर क्षेत्रों का 3D प्रतिनिधित्व करने के लिए किया जा सकता है। यह निर्धारित करने में मदद कर सकता है कि महंगा उर्वरक कहाँ लगाया जाए। सो इनमें से जो उचित वाक्य आप उस पर निशान लगाइए। सो इसका जो आंसर होगा वो होगा बी। और अगला सवाल, निम्नलिखित जोड़ों पर विचार करें। ज्वालामुखी और उसका स्थान।
सो ये आपके ज्वालामुखी हैं और उसके आगे आपके स्थान लिखे हैं। सो इसका जो उचित आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल, उत्तर से दक्षिण की दिशा में निम्नलिखित पर्वत श्रृंखला को व्यवस्थित करें। नल्ला मल्ला हिल्स, जावड़ी हिल्स, रामगढ़ हिल्स, नयागढ़ हिल्स। सो इनको इनके ऑर्डर में अरेंज कीजिए। सो ऑप्शन नंबर सी। और आज का आखिरी सवाल, निम्नलिखित जोड़ों पर विचार कीजिए। वन्य जीव प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं। हंगल कीबुल लामजौ राष्ट्रीय उद्यान, जंगली घोड़े कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, शेर की पूंछ वाला मकॉक साइलेंट वैली नेशनल पार्क। सो इनमें से जो सही युग्म है उस पर निशान लगाइए। सो ऑप्शन नंबर बी आपका उचित आंसर है। सो आज के लिए इतना ही। Thank you so much. Like and subscribe my YouTube channel. And if you have any questions, you can ask me in the comment section. Okay. And it's my humble request, forward my videos and my YouTube channel as much as you can.